नया रीडिंग है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ध्यान से पाइल चूज़ कीजिए। पाइल 1 है येलो कलर, पाइल 2 है ग्रीन कलर, पाइल 3 है ब्लू कलर। ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू राइट एट द मोमेंट। व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू राइट एट द मोमेंट। जो पाइल 1 चूज़ किए थे जो लोग, ये येलो कलर का एक्रिलिक कलर, उन लोगों के लिए रीडिंग है ये। पाइल 1 में जो कार्ड्स मुझे मिला है उसके हिसाब से समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। समथिंग न्यू, कोई कुछ नया कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है या आने वाला है। इट कैन बी एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मुझे जो वाइब्स या इंट्यूशंस मिल रहा है पाइल 1 का कार्ड से, जो लोग पाइल 1 चूज़ किए थे, कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है या आने वाला है। ठीक है, it can be from any aspect. It can be from love, it can be a new source of income, it can be something is going to open for you. कुछ नए आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। कुछ नए आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। कुछ नए। ठीक है, तो कुछ नया दरवाज़ा ऑफ सक्सेस, ऑफ फॉर्च्यून, मुझे सोर्स ऑफ इनकम का या पैसे आने वाला है, ऐसा कुछ नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, ऐसा कुछ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और पैसा है इसमें पैसा है। ठीक है, इसमें पैसा है। और पैसे आने के बाद यू आर गोइंग टू बी टू अ गुड पोजीशन एंड यू नो आपके पास बहुत सारे कुछ चीज़ होगा। मतलब जो आपके नया दरवाज़ा खुलने वाला है, खुलने के बाद पैसा आएगा, उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ आने वाला है। और कुछ चीज़ आने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी आ रहा है ऐसा वाइब्स मिल रहा है। ठीक है, मनी आ रहा है ऐसा वाइब्स मिल रहा है। तो कोई नया जॉब लग सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, या किसी ना किसी सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास टैलेंट जो होता है ना, जो गाना या पेंटिंग या फिर डांस और एनीथिंग लाइक, जो टैलेंट्स के सब्जेक्ट्स में पढ़ता है, तो ऐसे, या यू कैन स्टार्ट योर ट्यूशंस गिविंग एंड ऑल दिस, लाइक किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम खुलने वाला है। किसी ना किसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम खुलने वाला है। किसी ना किसी तरीके से आपका जो इनकम का रास्ता, आपका जो इनकम का रास्ता, वो उसका दरवाज़ा खुलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा वाइब्स मिल रहा है। खुलने के बाद अ, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। और सोर्स ऑफ इनकम, दिस वाइब्स आई एम गेटिंग एंड इंट्यूशंस आई एम गेटिंग मच। देखिए, पहला जो कार्ड आया था पाइल 1 में, कोई नया बिगिनिंग, नया शुरुआत, नया दरवाज़ा खुलने वाला है। एस ऑफ वैंड्स है ये, इसका इस कार्ड का मतलब है। तो कुछ 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 नया बिगिनिंग होने वाला है, कोई दरवाज़ा खुलने वाला है, कुछ नया बिगिनिंग होने वाला है आपके लाइफ में। दूसरा जो कार्ड आया था वो था मनी एक्यूमुलेशन, मनी सेविंग का कार्ड। सो ऑब्वियसली सेकेंड कार्ड का मतलब है, फर्स्ट के बाद जो सेकेंड जो कार्ड आया है उसका मतलब है कि पैसा आपके पास आने वाला है। और यू एंड डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपको सेव करना चाहिए। यू ऑल्सो नीड टू डू समथिंग टू सेव योर मनी। कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, सो सोर्स ऑफ इनकम या मनी का दरवाज़ा खुलने वाला है। एंड
खुलने के साथ साथ आपको गाइड कर रहा है कि यू हैव टू ऑल्सो सेव योर मनी, यू हैव टू ऑल्सो थिंक हाउ टू सेव योर मनी। मनी एक्यूमुलेट हो मतलब मनी अच्छी तरीके से फ्लो आपके लाइफ में आने वाला है, एंड दैट मनी इज गोइंग टू गेट एक्यूमुलेटेड इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू सेव योर लाइफ, यू नीड टू एंड यू हैव टू सेव योर मनी एंड लाइफ। मनी को कंजर्व कीजिए, प्रिजर्व कीजिए, प्रिजर्व, कंजर्व, सेव कीजिए। दिस कार्ड का मतलब है इट्स गाइडिंग, इट्स टेलिंग यू टू सेव योर मनी, सेव योर मनी। मनी जो है या मनी जो आने वाला है और एडअप होने वाला है, जो एक्यूमुलेटेड होने वाला है, उसको सेव कीजिए, सेव कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है कि क्या बताएं, होता है ना, एक हर्मिट का कार्ड होता है जो मैंने दिखाए थे। तो हर्मिट क्या करता है, जो पहाड़ है, माउंटेन, पहाड़ के ऊपर चढ़ता है जब शाम हो रहा है, शाम के वक्त या रात के वक्त, शाम के वक्त या रात के वक्त जब एक व्यक्ति पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, हाथों में एक लैंटर्न पकड़ के, हाथों में एक लैंटर्न पकड़ के वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस लैंटर्न का जो जो लाइट से, वो लाइट के मदद से वो रास्ता दिख रहा है उसको, और वो माउंटेन के ऊपर जा रहा है उस लाइट से, ठीक है, रास्ता दिख रहा है उसको, कहाँ से जाना है टॉप में। और वो दूसरे व्यक्ति के को भी हेल्प कर रहा है, मतलब अगर आसपास उस वही रास्ते पे कोई और व्यक्ति है, उन लोगों को भी उस लाइट से वो हेल्प कर रहा है, लाइट को चारों ओर फैला के वो हेल्प कर रहा है दूसरे व्यक्ति को भी, टू शो एंड शोइंग देम द पाथ टू गो अहेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन लाइक हिम। खुद को पहले हेल्प कर रहा है, दूसरे को भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड कार्ड जो मुझे दिखाया था, ये द हर्मिट का कार्ड था, ये द हर्मिट का कार्ड था, ठीक है। तो मुझे ऐसा वाइज मिल रहा है कि आप क्या बताएं, वाइब्स मिल रहा है कि आपके लाइफ में जो भी शुरू होने वाला है नया, कोई नया अपॉर्चुनिटी, दरवाज़ा, सोर्स ऑफ इनकम खुलने आ रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कभी इन फ्यूचर में आप खुद, अब स्पिरिचुअल व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफ के बारे में, मतलब आप लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किए हैं, आपका लाइफ का अप्स एंड डाउन्स क्या फील किए हैं, वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ, आपको सक्सेस कैसे मिला, आपको नया सोर्स ऑफ इनकम का दरवाज़ा कैसे खुला, कहाँ से मिला, हाउ हाउ डू यू मैनेज योर लाइफ एंड इनकम एंड एवरीथिंग। किसी ना किसी टाइम आप दूसरे व्यक्ति को भी गाइड करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं इसी मामले में, ठीक है, इसी मामले में, इसी मैटर में। सो आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग वाइब्स, सी माई आईज, लाइक I'm getting the vibe and intuitions, like when I get connected with the divine, I feel some different thing in my body and eyes and everything, so it's like that. So ऐसा वाइब्स मिल रहा है, ऐसा इंट्यूशंस मिल रहा है कि पहले आप खुद को हेल्प करोगे, खुद को गाइड करोगे, फिर जब आप खुद को जब गाइड करते करते एक अच्छी जगह पे ले जाओगे, फिर नेक्स्ट आप दूसरे आसपास के व्यक्ति को भी गाइड करोगे, इन मैटर ऑफ, स्पेशली इन मैटर ऑफ मनी सेविंग, सोर्स ऑफ इनकम। आप जैसे फेस किए मनी एवरीथिंग, मनी रिलेटेड एवरीथिंग, इनकम रिलेटेड एवरीथिंग, वैसे ही आप दूसरे को भी हेल्प करोगे। सो सेकेंड कार्ड मनी आया था, फर्स्ट कार्ड न्यू बिगिनिंग था, तो सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा वाइज मिल रहा है। तो मुझे ये आपको बताना है कि न्यू बिगिनिंग कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ कमिंग ऑफ ए न्यू लवर, इट कैन बी ऑफ बिगिनिंग ऑफ एनी गुड थिंग इन लाइफ, नॉट ओनली सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर ऐसा हो कि अगर ऐसा कुछ बात आपके साथ रेजोनेट करे कि सिर्फ इनकम या मनी नहीं, और भी बहुत सारा कुछ चीज़ आपको नया मिले लाइफ में,
कुछ अ, कोई नया आपके खुशियों का दरवाज़ा खुल जाए, लाइक अ न्यू लवर और समथिंग वेरी न्यू एंड फ्रेश एंड प्योर एंड होली, जो आपको बहुत खुशियाँ दे, आपको लाइफ को अपग्रेड करे, अपलिफ्ट करे। ऐसा कोई पॉजिटिव न्यू कुछ अगर आपको मिले पैसे को छोड़ के, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से ले पाओगे। एंड इट्स माय गाइडेंस कि उसको आप लो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस करो कि आपको क्या यूनिवर्स दे रहा है नया। इफ़ इट इज़ असाइड ऑफ मनी, मनी को छोड़ के, इनकम को छोड़ के अगर दूसरा कुछ अगर आपको मिले, तो प्लीज़ अचीव दैट एंड एक्सपीरियंस करो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कि क्या आपको मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, थिंक ऑफ दैट। तो ऐसा भी वाइब्स मिल रहा है कि आपको जो भी नया आपको मिलने वाला है, उसके ऊपर बेसिस करके, आपका जो भी न्यू बिगिनिंग होने वाला है उसके ऊपर बेसिस करके, पास्ट के बहुत कुछ चीज़ों को, जो जो अप्स एंड डाउन्स आपने फेस किए हैं, सब कुछ मिला जुला के आप दूसरे को गाइड करने वाले हो, लाइक अ हर्मिट। पहले खुद को आप गाइड करोगे, गाइड करते करते एक अच्छी पोजीशन पे ले आओगे कि आप सेफ एंड सिक्योर हो, फिर बाद में आप दूसरे व्यक्ति को भी आप गाइड करोगे अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, अच्छा, मुझे ऐसा और भी वाइस मिल रहा है कि आप लाइफ में एट प्रेजेंट है, ठीक है, एट प्रेजेंट है या फिर था पास्ट में या प्रेजेंट में आप है कि अ, आप मजबूर थे, बहुत कंडीशंस आपके ऊपर लगा था, और आप, जैसे होता है ना, ऐसा पिक्चर, बहुत सारा कंडीशन से आप बंधे थे, लाइक यू नो मेनी कंडीशंस टाइड यू अप, एंड आप चाह के भी बहुत सारा कुछ चीज़ लाइफ में कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो आपका गुप्त शत्रु हो सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको आपको पता नहीं है, अननोन व्यक्ति है, आपको पता भी नहीं है कि वो आपका शत्रु है। तो हो सकता है ड्यू टू लाइफ कुछ कंडीशंस एंड सिचुएशंस आप ऐसे बंधे थे। प्रेजेंट में हो भी सकते हैं आप ऐसे कंडीशंस में, यू कैन बी एट द प्रेजेंट कंडीशन लाइक दिस ऑल्सो, लाइक बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण, कुछ रीज़न के वजह से आप, यू फील लाइक दिस एट प्रेजेंट। आप हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, बहुत सारा लोगों ने आपको बिट्रेयल किए हैं, आपको दुख कष्ट दर्द दिए हैं कि नथिंग लेफ्ट ओवर, इतना दुख, इतना दर्द, इतना कष्ट, इतना बिट्रेयल मिला है कि अभी कुछ नहीं बाकी है। और जस्ट डेज आफ्टर डेज यू आर जस्ट लीडिंग दिस डिजास्टरस डिस्ट्रक्टिव लाइफ, कि आप कंडीशन से चारों ओर बंधे हैं, you are unable to free yourself from this family life situations and problems. You are trying to free yourself but you are unable to free yourself. आप कभी भी अपने आप को खुद को फ्री नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे वाइब्स मुझे मिल रहा है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन पहला कार्ड जो मिला कि बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द, नॉट इन फ्यूचर, बहुत जल्द आपका एक नया बिगिनिंग, नया शुरुआत जो होने वाला है, वो बिगिनिंग, वो सोर्स ऑफ इनकम, मनी हो सकता है, वो न्यू लवर हो सकता है, कुछ भी अच्छा बिगिनिंग हो सकता है, वो आपको इस सिचुएशन से जल्द ही बाहर लेके आएगा। You are going to come from this terrible, hellish situation very soon due to your this new beginning, आपके खुद ये न्यू बिगिनिंग जो हो रहा है लाइफ में, इसके कारण, ठीक है। अच्छा, देखिए, न्यू बिगिनिंग जो होने वाला है वो इतना अच्छा बिगिनिंग होगा, इतना पावरफुल बिगिनिंग होगा कि आप फ्यूचर में इस न्यू बिगिनिंग के कारण वजह से ऐसे पोजीशन पे आओगे। देखिए, एक बात है ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स, कुछ
फेज़ ऑफ लाइफ इतना ख़राब चलता है और वो इतना सालों से चलता है को कि वो आदमी को, कोई भी व्यक्ति को, इंसान को पूरा ख़त्म कर देते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसे है, ऐसा सिचुएशन अगर होता है किसी के लाइफ में, आई नो दिस, ओके, आई हैव फेल्ट मेनी टाइम दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस इन माई लाइफ। तो ऐसा सिचुएशन अगर किसी के लाइफ में हो चुके हैं, उन लोगों को पता है, और एक दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए नहीं होता है। फॉर मेनी ईयर्स ऐसे बहुत सारा लोग सिचुएशन को फेस करते हैं, ठीक है। बहुत सारा लोग ऐसे ऐसे सिचुएशन में बहुत सालों से फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, या बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस है। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, मतलब ऐसा फील होता है ना कि कुछ ऑप्शंस बचा नहीं है कि हम लोग अपने आप को फ्री कर पाए। हम लोग अपने आप को फ्री कर पाए, ऐसा कोई सिचुएशन ही बचा नहीं है, ठीक है। और दुनिया दुनिया की तरह चल रहा है, चारों ओर उन लोगों की तरह चल रहे हैं। मतलब देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन टू अंडरस्टैंड यू। कोई आपका बात नहीं सुनता, कोई आपका भावनाओं को नहीं इम्पोर्टेंस देता, कोई आपके बारे में कुछ नहीं फील करता, नॉट इवन योर ओन फैमिली मेम्बर्स। ऐसा सिचुएशन मैंने फेस किए हैं कभी, ठीक है। तो यही है कि इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है। मतलब जो लोग ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं लाइफ में, कभी उन लोगों को पता है कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशंस, मेंटल टर्मोइल, इतना कठिन समय होता है कि पैसे नहीं होता है, कोई जॉब नहीं होता है, पैसे नहीं होता है मेनली। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं होता है आज के ज़माने में, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट उन लोगों के लाइफ का कंडीशन क्या है। कोई लड़का या लड़की उम्र भर गया है, लाइक मी, जॉबलेस, कोई जॉब नहीं है, बहुत पढ़ाई की है, सो सब साइड से हाथ पैर बंधा होता है। सिर्फ जॉब इनकम नहीं, बहुत सारा सिचुएशन में, लाइफ के बहुत सारा परिस्थिति में बहुत सारा लोगों का ऐसा कंडीशंस हो जाते हैं। एंड बहुत कष्ट होता है ऐसे सिचुएशन से बाहर आना, ठीक है। लेकिन बिग रे ऑफ होप, क्योंकि पहला कार्ड ही न्यू बिगिनिंग था, सो बहुत जल्द, मतलब न्यू बिगिनिंग होने के बाद कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद यू आर गोइंग टू बी इन दिस पोजीशन। आप इस पोजीशन से इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद ये कार्ड ही था, ठीक है। ये दोनों कार्ड जो मैंने दिखाए, बंधा हुआ है आपका इमोशंस, आपका थॉट्स, आपका आइडियाज़, आपका लाइफ, आपका सब कुछ। यू आर हेल्पलेस, यू आर एट द अल्टीमेट हेल्पलेस स्टेट। वहाँ से आप इस स्टेट में यहाँ से आप इस स्टेट में आने वाले हैं, जब आपका दिखाते हैं, देखिए, जब नया बिगिनिंग होगा, नया बिगिनिंग होने के बाद ही, जब नया बिगिनिंग होगा, नया बिगिनिंग होने के बाद ही आपको इस सिचुएशन से यूनिवर्स, डिवाइन गाइड करके आपको बाहर निकल के आएगा और आपको ऐसा लाइफ देगा, ऐसा लाइफ देगा, लाइक एन एम्प्रेस का कार्ड। बहुत कष्ट कर लिया, बहुत झेल लिया, बहुत चुप रहे आप, जब आप पोजीशन पे आओगे, पीपल विल स्टेयर एट यू, दे विल लुक एट यू। जो लोग कष्ट दिए, दुख दिए, अपमान किए, आपका पीठ पीछे खराब बोले, लोगों को झूठ बोले खराब, दे आर गोइंग टू स्टेयर एट यू इन दिस वे, ठीक है। ऐसा वाइब्स मिल रहा है। अच्छा, और एक टाइम आएगा जब आप
एक टाइम आएगा जब आप पास्ट का ट्रॉमा जो भी था, हो सकता है कोई भी ट्रॉमा, क्राइसिस, फेलियर, बिट्रेयल इन लव, कोई भी, आप बहुत सालों से आप उस ट्रॉमा में रहे, रोए धोए, दुख कष्ट दर्द सहे, हर दिन रोए, स्पेशली इन मैटर ऑफ लव एंड बिट्रेयल इन एनी केस, बिट्रेयल फ्रॉम ह्यूमंस। दिख रहा है कि आप वहाँ से बाहर आने वाले हैं उस ट्रॉमा से और आगे बढ़ने वाले हैं। सी द बोट, द मैन एंड द पर्सन एंड द वीमेन एंड द चाइल्ड। और जो सोर्ड्स आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमास का साइन है, और ये नाव लेके आगे बढ़ रहा है। योर लाइफ विल गो एंड मूव अहेड इन लाइफ फ्रॉम दोज पास्ट ट्रॉमास। ठीक है, तो इट्स लाइक ये ऐसा है। अच्छा, लास्ट जो कार्ड आया था ये वाला कार्ड है। इसका मतलब है, इसका मतलब है ऐसा आप ऐसे जगह पे आओगे कि आपको बहुत कुछ अचीव होगा लाइफ में। मतलब लोग आपको, आसपास के लोग आपको ऐसे पोजीशन में देखेंगे कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास पैसा, मनी, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, लव, एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ होगा एक दिन, बहुत जल्द आपके फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, तो पाइल 1 का जो कार्ड मुझे दिखाई दिया, उनसे ये पाइल का टोटल जो 7 जो कार्ड्स था, आपको ये बताना चाहते हैं इन शॉर्ट में कि न्यू बिगिनिंग तो हो रहा है, तो पैसा, सोर्स ऑफ इनकम, ज़्यादा वाइब्स मुझे मिल रहा है, लवर और भी कुछ एक्स्ट्रा न्यू बिगिनिंग हो रहा है जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाला है बहुत जल्द, दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको पैसे को सेव करने के लिए बोल रहा है। ट्राई टू सेव मनी, ट्राई टू एक्यूमुलेट मनी। ठीक तरीके से पैसे को सेव करके, मैनेज करके, यूटिलाइज करके लाइफ में आगे बढ़िए। यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक अ हर्मिट। पहले खुद को गाइड करना है, फिर दूसरे व्यक्ति को भी गाइड करना है इन मैटर ऑफ, इन एनी मैटर, पॉजिटिव मैटर, बट मेनली मुझे जो वाइब्स मिल रहा है इन मैटर ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड मनी मैटर्स। बहुत टाइम से, बहुत सालों से बहुत ख़राब कंडीशन पे आप थे, क्रिटिकल सिचुएशन से, वहाँ से आप बाहर आने वाले हैं। जो नया बिगिनिंग आपका होगा, कोई सोर्स ऑफ इनकम, पैसा, या फिर कोई भी नया बिगिनिंग, अ न्यू लवर और अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, एनी गुड पॉजिटिव डिवाइन बिगिनिंग जो होगा, वो बिगिनिंग होने के बाद ही आप ऐसे ख़राब सिचुएशन में बाहर आने वाले हैं। और धीरे धीरे धीरे, स्लोली आपका जो पास्ट का जो ट्रॉमास था, पास्ट का जो भी ट्रॉमास था, लाइक दुख, कष्ट, दर्द, बिट्रेयल, जो भी ट्रॉमास था, सब ट्रॉमास से आप बाहर आने वाले हैं। सब ट्रॉमास से आप बाहर आने वाले हैं। तो ऐसा वाइस मिल रहा है, और आप आगे बढ़ोगे। पास्ट में जो भी हुआ है आपका, आप जितना रोए, जितना हर दिन रोए, जितना दुख, कष्ट, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में थे, सब कुछ से आप बाहर आने वाले हैं। और एट लास्ट यू आर गोइंग टू बी लाइक दिस, यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। लोग आपको ऐसे देखेगा एक दिन। यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक द एम्प्रेस। ओके, सो जो नया बिगिनिंग होने वाला है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो नया बिगिनिंग आपके लाइफ को टोटल इम्प्रूव कर देगा, आपके लाइफ को 360 डिग्री घुमा देगा पॉजिटिवली। तो लाइफ का प्रॉब्लम्स, क्राइसिस, चैलेंजेस, ट्रॉमस, पास्ट ट्रॉमस, सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं, और नया बिगिनिंग जो होने वाला है उसके साथ साथ स्लोली, धीरे धीरे करके आपके लाइफ पूरा चेंज होने वाला है टूवर्ड्स डिवाइनिटी, टूवर्ड्स अ गुड हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ। और आपका ट्रॉमा जो भी था वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, योर ट्रॉमाज आर गोइंग टू एंड अप, दैट इज़ कन्फर्म, दैट इज़ श्योर। बी मेक श्योर दैट, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, प्लीज़ टेल मी इन माय कमेंट कि कितना रेजोनेट हुआ
और जो नेगेटिव लाइफ में था आपका, इफ़ इट इज़, आई डोंट विश दैट, पास्ट में कोई ट्रॉमा था, आप बाहर आने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आप बाहर आ चुके हैं ट्रॉमा से। सो न्यू बिगिनिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी है तो अच्छा खासा पैसा आने वाला है, एंड स्लोली आप खुद के लाइफ को बहुत इम्प्रूव करोगे, बहुत अपग्रेड करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आई प्रे कि सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, आई ऑलवेज प्रे कि सोर्स ऑफ इनकम के साथ नया लवर, नया कोई व्यक्ति, अच्छा कोई दोस्त या अच्छा कोई इंसान आप लोगों के लाइफ में आए, ताकि आप लोगों के लाइफ सब एस्पेक्ट से, सभी एस्पेक्ट से इम्प्रूव करे। देर इज़ नीड ऑफ एवरीथिंग, पैसा, लवर, गुड, एक दो गुड फ्रेंड्स, ठीक है, सब कुछ ज़रूरत है। तो आई प्रे टू डिवाइन मदर माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली, कि सभी इंसानों के लाइफ इम्प्रूव हो, अपडेट हो सभी तरीके से। ठीक है, तो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ पाइल 1। सो इस तरीके से कुछ नया आपके लाइफ में आ सकता है, आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो पाइल था उसका रीडिंग हम करने वाले हैं। जो लोग पाइल 2 हमने, अच्छा पाइल 2 हमने ब्लू कलर का ये बताए थे। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का है, जो लोग चूज़ किए थे पाइल 2, ब्लू कलर का जो एक्रिलिक कलर, उसका रीडिंग हम देने वाले हैं। देखते हैं क्या है पाइल में। ठीक है, अच्छा, अच्छा, मुझे जो वाइब्स मिल रहा है पाइल 2 का, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। देखिए, मैं एक बात पहले बताना चाहते हैं कि आप पाइल 2 जो लोग चूज़ किए हैं, आप लोग शायद किसी चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं बहुत टाइम से, लाइक यू नो, मे बी सम पीपल आर वर्किंग हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन रिजल्ट, लाइक हो सकता है कि आप में किसी आप लोगों के में कुछ कुछ लोग क्या बताए कि होता है ना कि जॉब पाने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर कुछ अचीव करने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर बहुत सालों पहले आपके मन में कुछ इच्छा था लाइफ में पाने के लिए, खरीदने के लिए, कुछ डिज़ायरेबल कुछ पाने के लिए, या फिर बहुत सालों से कोई व्यक्ति अकेला था, सिंगल था। रीडिंग will be for all people, for all gender, for straight people, for LGBT community people also. So guidance for all people. अच्छा, जो मुझे फील हो रहा है कार्ड्स को देख के, क्या बताएं, जो लोग पाइल 2 चूज़ किए थे, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का एक्रिलिक कलर, उन लोगों की ये रीडिंग है। अच्छा, पाइल 2 का रीडिंग है कि पहला जो कार्ड है, आपका कोई विश फुलफिल होने वाला है, आपको नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी क्षेत्र से आपका एक कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, विश फुलफिल करने का अपॉर्चुनिटी, विश फुलफिल करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। अच्छा, आपके लाइफ का कोई साइकिल जो चल रहा था वो एंड होने वाला है, या एंड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके लिए ही आपको वो नया अपॉर्चुनिटी या नया वो जो
नया विश फुलफिल का अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो पहला कार्ड ही अपॉर्चुनिटी एंड विश फुलफिलमेंट। लेकिन इस कार्ड में ना एक जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, जय माँ महाकाली, तो इस कार्ड में ही ना, इस कार्ड में ही आपको आपका क्या बताए, इस कार्ड में ही एक अलर्ट मैसेज है कि इमोशनली किसी ना किसी एस्पेक्ट में आप बह मत जाओ। इमोशनली प्लीज़ आप बह मत जाओ किसी एस्पेक्ट में, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, नया विश फुलफिल होने वाला है, लेकिन आँख, सब कुछ सेंस ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग रखना, सब कुछ खुला रखना, आँख खुला रखना, कान खुला रखना, क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा केसेस में हमने देखे हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन का, जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। जब यूनिवर्स सक्सेस देता है या एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस जो होता है, पैसा, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग एक्सट्रीम लेवल में जब मिलता है ना, तब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इंसान का दोष नहीं है, बह जाते हैं हम लोग। अगर कोई अच्छा व्यक्ति लवर मिल गया तो हम, मतलब लवर हो, बहुत सारा एस्पेक्ट में हम लोग बह जाते हैं इमोशनली। सो इसमें थोड़ा अलर्ट होने का संदेश दे रहा है। अच्छा, और जो वाइब्स मुझे मिल रहा है पाइल 2 में, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट इज नया जो आपके टुवर्ड्स आ रहा है, अच्छा कुछ आ रहा है, लाइक यू नो अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल योर विश। तो अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी किसी ना किसी अबाउट एनीथिंग इट कैन कम। जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है वो एनीथिंग इट कैन कम, any new opportunity is going to come to your life. It can be a new lover, anything, any good opportunity. तो पढ़ाई के मामले में कोई नया कोर्स, नया जॉब, किसी के साथ घूमने जाना डिज़ायरेबल प्लेस में, पास्ट में कुछ डिज़ायर किए थे कि अगर लाइफ में ऐसा होता, कोई मिल जाता या ऐसा कुछ होता लाइफ में। इट कैन बी एनी मटेरियल थिंग, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग, अ पर्सन ऑल्सो, इट कैन बी अ लवर, ह्यूमन, एनीथिंग। ऐसा जॉब चाहिए था, ऐसा जॉब का ख्वाहिश था, ऐसा कोई कोर्स स्टडी का ख्वाहिश था, ऐसा कोई व्यक्ति लाइफ में होता, लव पार्टनर, कोई भी। तो आपके ना पहला कार्ड ये आया, सेकंड कार्ड ये आया, अपॉर्चुनिटी एंड विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये है, उसके बाद ये है। इसका मतलब है कोई साइकिल एंड हुआ है या होने वाला है और आपका डिज़ायर पूरा होने वाला है। सो यू नो दिस आर कनेक्टेड। तो आपके पास्ट का कोई फेज ऑफ लाइफ का साइकिल एंड हो गया है या एंड होने वाला है। वेरी सुन योर विश इज गोइंग टू फुलफिल by that opportunity which is going to come to your life, by that opportunity which is going to come to your life। ठीक है। अच्छा, और जो मुझे वाइब्स मिल रहा है, देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, विश फुलफिल होगा आपका, सब कुछ धीरे धीरे ठीक ठाक आगे बढ़ेगा, लेकिन एक दो वार्निंग है आपका। ठीक है, एक वार्निंग है कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, नोन पीपल या अननोन, ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जिसको आप अभी भी नहीं पहचाने हो। देयर आर सम पीपल अराउंड यू हु आर वेरी गुड टू यू, दे आर टॉकिंग वेरी गुड टू यू, उन लोगों के एटीट्यूड, बिहेवियर, अपीयरेंस बहुत अच्छा है। प्लीज बीवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। डिवाइन इज टेलिंग यू कि लाइफ के बारे में, आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, जो विश फुलफिल होने वाला है अबाउट योर लाइफ, प्लीज डू नॉट शेयर टू एनी नोन पीपल या अननोन पीपल। एनी अपॉर्चुनिटी, गुड लक,
एनी गुड थिंग प्लीज़ डू नॉट शेयर टू एनी पीपल, नोन पीपल और अननोन पीपल, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसा ऐसा सिग्नल्स मिल रहा है, जो लोग पाइल 2 चूज़ किए थे, ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि some people are having an eye or eye and they're following you secretly, maybe in YouTube, maybe in Instagram, maybe in Twitter, in any social apps, या किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति से आपका खबर कभी ना कभी लेते हैं या आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एडवाइस है कि यूट्यूब में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में या किसी भी दूसरे व्यक्ति को डू नॉट शेयर एवरीथिंग डिटेल्स अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर एवरी स्टेप्स इन लाइफ, ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। देखिए ये व्यक्ति जो है ना, वो हाथ में सोर्ड्स लेके दूसरे व्यक्ति को ख़त्म करके इमोशनली, मेंटली, फिजिकली से फिजिकल नहीं उतना, लेकिन इमोशनली, मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय करके वो भाग रहा है। सी द लेग्स, दे आर रनिंग अवे। और आप अगर आपके साथ ये ऐसा व्यक्ति कुछ कर दिए ना, तो आप बाद में इसका फ़ोन नंबर में भी फ़ोन नहीं लगेगा, आप इसका कुछ ठिकाना नहीं लगा पाओगे। मास्क पहनने वाला व्यक्ति है, ठीक है। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अभी से अलर्ट हो जाइए कि क्योंकि आपके लाइफ में कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ और आ रहा है, आपका विश फुलफिल होगा, आपने लाइफ में जो डिज़ायर किए थे बहुत टाइम से पहले। इट कैन बी एनीथिंग, अ गुड लवर, अ गुड जॉब, दैट काइंड ऑफ जॉब इन दैट प्लेस, या फिर अ गुड एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग गुड पॉजिटिव जो आपने बहुत पहले डिज़ायर किए थे मन में कि मेरा लाइफ ऐसा अगर होता, एनीथिंग विच विल इम्प्रूव योर लाइफ फाइनेंशियली, लव के एस्पेक्ट में, सब कुछ एस्पेक्ट में वो आने वाला है। दैट इज़ कमिंग वेरी सून। अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ही वो विश फुलफिल होगा। सो प्लीज़ बीवेयर ऑफ सम पीपल, क्योंकि आपका लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यू आर स्टैंडिंग एट द वेरी 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 राइट प्लेस वेयर आपका डोर ओपन होने वाला है सक्सेस का, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। इस मोमेंट पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट शेयर एनीथिंग अबाउट योर अपॉर्चुनिटी, अबाउट योर विश, अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, अबाउट योर एवरीथिंग to any people, not even to your close family members also, no relatives, not any relatives, not any close friends, not any neighbor, not any person. Please, it's a strong guidance and strong message giving alert। जो भी है अपॉर्चुनिटी, जो भी है, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किए हैं, अपॉर्चुनिटी को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका विश धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है, you are enjoying, you are exciting to get to feel these things, the opportunity and the wish is getting fulfilled. Do not tell to anyone, do not share in any social media app, do not tell to anyone। आज के ज़माने में ना हम एक स्पिरिचुअल गलती कर देते हैं, सभी लोग करते हैं, हम भी कभी कभी, अब तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन करते थे। कुछ मिल गया, कुछ अच्छा कुछ हो गया लाइफ में, माने किसी को कब हम बताएंगे, हम पागल हो जाते किसी को बताने के लिए। कोई भी लाइफ में कोई भी अच्छा कुछ चीज़ बताने के लिए पागल हो जाते हैं। डेंजर आज के ज़माने में। अच्छा हो, ख़राब हो, कुछ भी लाइफ का एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, प्लीज़ डू नॉट शेयर विथ एनी वन। ज़माना बहुत डेंजर है, अपने अंदर रखो। ख़राब है, नेगेटिव कुछ है तो क्लोज पीपल को शेयर करो या उसको रिलीज़ करो, नेगेटिव कोई चीज़ है तो। लेकिन पॉजिटिव अगर है तो डोंट शेयर। सो इट इज़ द हाई टाइम इन योर लाइफ कि डू नॉट शेयर एनीथिंग टू एनी अदर पीपल, नोन पीपल, मेनली अबाउट योर लाइफ अपग्रेडेशन, लाइफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये कार्ड आया था, इट्स लाइक इसका मतलब है कि डिवाइन, यूनिवर्स, दे आर वर्किंग वेरी फास्ट। आपके लाइफ में जो इम्प्रूव होने वाले हैं वो बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द हो रहा है।
यूनिवर्स एंड डिवाइन आर वर्किंग टुगेदर इन अ वेरी फास्ट मोशन, इन अ वेरी मोशन वे, दे आर रनिंग एंड दे आर जस्ट, बहुत कुछ टाइम बाकी है, बहुत कम टाइम है कि आपका आपका लाइफ एक अलग टान पे चला जाएगा अच्छे की तरह। लाइफ का जो फ्रूटेशन है ना आपको मिलने वाला है, आपको दिखाई देने वाला है, आपको फील होने वाला है। सो एवरीथिंग इज इन प्रोग्रेस, एवरीथिंग इज इन स्टेडी स्टेट। यूनिवर्स है, डिवाइन है, जो काम कर रहा है बहुत फास्ट, इन ए वेरी हाई स्पीड मोशन, ताकि आपके लाइफ बहुत जल्द इम्प्रूव कर जाए और आपको बहुत जल्द अपॉर्चुनिटी, वो विश फुलफिल हो जाए। सो दिस इज़ द एक्चुअल गाइडेंस। ओके, पाइल 2 का ये है। अच्छा, एक कार्ड मुझे मिला है पास्ट का, कुछ पास्ट का या प्रेजेंट का कुछ ऐसा सिचुएशन था कि आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, झेल झेल के, चैलेंजेस को ओवरकम करके, इंसानों से फाइट करके, फाइट मतलब टू सेटल समथिंग, बातचीत करके, लाइक यू आर टायर्ड। डिवाइन इज टेलिंग यू टू टेक रेस्ट, बहुत हो गया है। पास्ट से प्रेजेंट तक, पास्ट सिचुएशन से प्रेजेंट, अभी आज, अभी इस टाइम प्रेजेंट में आप जहाँ खड़े हैं, आप बहुत कुछ झेल लिए हैं लाइफ में, बहुत कुछ। तो डिवाइन इज टेलिंग कि सामने जो टाइम आने वाला है वो एक्सेसिव डिवाइन टाइम है आपके लिए। सो डिवाइन इज टेलिंग यू कि नया जो अपॉर्चुनिटी, विश जो आपका फुलफिल होने वाले हैं, उसके लिए आप प्लीज़ बिफोर हैंड कुछ रेस्ट ले लीजिए। बहुत स्ट्रगलिंग हो गया है, डिवाइन इज गाइडिंग यू टू टेक रेस्ट, और स्ट्रगल नहीं, और उतना ओवर थिंकिंग नहीं, और टेंशन वरीज नहीं, टेक 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 रेस्ट। क्योंकि सामने जो टाइम आने वाले हैं, यू हैव टू बी हैप्पी, प्रॉस्परस, वेल्दी, एंड यू हैव टू लीड अ बिंदास, सेफ एंड हैप्पी, प्रॉस्परस, वेल्दी लाइफ। सो एक्सेसिव डिवाइन कुछ अच्छा पाने से पहले थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। आपका खुशियों का दरवाज़ा सामने है, वो ओपन ही वाले हैं। डिवाइन एंड यूनिवर्स आर वर्किंग वेरी स्टेडीली, वेरी फास्ट टू ओपन दैट दरवाज़ा। सो बिफोर हैंड थोड़ा रेस्ट लीजिए, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे व्यक्ति हैं ना कि आप, मतलब जो लास्ट 2 कार्ड बचा है, जो फील वाइब्स मुझे मिल रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा इमोशंस भी है, नर्चरिंग, केयरिंग भी है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। यू हैव मेनी कैरेक्टर्स विद इन यू, लाइक पावर, ऑथोरिटी, उसके साथ साथ केयरिंग, नर्चरिंग, थिंकिंग अबाउट अदर्स, helping, supporting, guiding others in many in matter of wealth, in matter of knowledge, मतलब caring, nurturing, emotional, soft minded, helping others in many aspect, सोच समझ के। उसके साथ साथ you also have these attitudes of power and authority, ठीक है। विश और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद, आपका जब विश, आप सभी का जब विश फुलफिल होगा, देन यू आर गोइंग टू बी इन दिस काइंड ऑफ पोजीशन। एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉफ्ट, केयरिंग, नर्चरिंग, हेल्पिंग अदर इन मेनी केसेस, बट ध्यान से, सोच समझ के, इन मैटर ऑफ वेल्थ, giving, sharing knowledge, spiritual knowledge, and all these. Also having the power and possessing the power and authority. So जो पाइल सेकंड से मुझे जो वाइब्स मिला, जो गाइड मिला, डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपके लाइफ में क्या आने वाले हैं आज सामने। दैट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी के साथ ही वो विश का फुलफिलमेंट होगा। अपॉर्चुनिटी को आप जब ग्रैब करोगे तो अपॉर्चुनिटी के अंदर ही आपका विश है जो फुलफिल होने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन बहुत जल्द काम कर रहा है, स्टेडीली,
fast. You are at the very front door of that door of happiness. अपॉर्चुनिटी में ही सब कुछ है. वेल्थ, हैप्पीनेस, लवर, एवरीथिंग एवरीथिंग है, एवरीथिंग सब कुछ है. ठीक है, तो यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. जब आपका इतना अच्छा टाइम आ रहा है तो उसके साथ साथ डिवाइन आपको ये भी बोल रहा है, गाइड कर रहा है कि कुछ लोगों से सावधान रहिए, अभी से कॉशियस हो जाइए. आपके लाइफ में जो जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है, काम के जगह पे, पढ़ाई के जगह पे, नेबर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, जो भी लोग हैं, ठीक है, तो बी अलर्ट ऑफ ऑल पीपल, क्योंकि ये कार्ड आया है. ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपने फेस किए है ऑलरेडी, या प्रेजेंट में है, आपको पता नहीं चल रहा है. सो इतना अच्छा वक्त आ रहा है, तो डिवाइन इज गाइडिंग यू टू बी अलर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल. मतलब मास्क पहनते हैं, आपको पता नहीं चलेगा वो इतना डेंजर है. ठीक है, अपीयरेंस, लुक, एटीट्यूड बहुत जेंटल हो सकता है ऐसे व्यक्ति का. पता नहीं चलेगा कि पीठ पीछे वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या क्या करता है आपके बारे में. सो अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपको खुद के बारे में, मेनली अबाउट योर अपॉर्चुनिटी, न्यू जो कमिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है, प्लीज डू नॉट शेयर विथ एनी सोशल मीडिया एप्स, एंड प्लीज डू नॉट शेयर विथ एनी क्लोज पीपल. ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि मेनी पीपल्स आर फॉलोइंग यू, दे कीप देयर आइज ऑन यू. छुप छुप के क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, ताक झाक करते हैं वो. सोशल मीडिया ऐप में हो सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, या फिर दूसरे लोगों से पता कर लेते हैं, और ये सब कुछ है. ठीक है, और जो बात है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है, उसको ग्रैब करने के बाद ही आपका विश फुलफिल होगा, तभी. और विश फुलफिल होने के बाद आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड के ऐसे जगह पे आ जाओगे. You have both the nature. You have care, nurturing, emotional feelings within you about others. You also have a strong nature of power and authority within yourself. तो डुअल जो नेचर होता है ना, कि एक ये अच्छा है, ये खराब नहीं है. अगर कोई इंसान के अंदर यही तो चाहिए कि केयरिंग है, सॉफ्ट है, इमोशनल है, नर्चरिंग है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है, उसके साथ साथ कठोर भी है, उसके साथ साथ एक पावर, एक ऑथोरिटी भी कैरी करता है या कैरी करती है. तो ऐसे आप है ही ऑलरेडी, या आप ऐसे होने वाले हैं फ्यूचर में. योर अपॉर्चुनिटी इज़ अ डिवाइन अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी आपको सब कुछ देगा. मनी, लवर, लाइफ में जो जो चाहिए, लाइफ को टॉप लेवल में ले जाने के लिए, एक अच्छा, सेफ, प्रॉस्परस लाइफ लीड करने के लिए. बट प्लीज़, जो अलर्ट मैसेज आया है कि कुछ डेंजर लोगों से सावधान रहिए. पूरा लाइफ का गाइडेंस है. अपने बारे में, जो लोग पाइल 2 चूज़ किए थे, अपने बारे में ज़्यादा मत शेयर कीजिए इन डिटेल्स अबाउट व्हाट यू आर प्लानिंग एंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि देयर आर, आई एम गेटिंग द वाइब्स कि ऑलरेडी कुछ लोग हैं आपके लाइफ में, ये रहेगा पूरा लाइफ आपके लाइफ में, जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, और बहुत सालों से रखे हैं. और देयर कैन बी सम पीपल, जो लोग काले जादू करते हैं, या जो लोग हम डरा नहीं रहे, या जो लोग जेलस है आपके ऊपर. ठीक है, सो ये पाइल 2 का रीडिंग था. जो लोग पाइल 3 चूज़ किए थे, पाइल 3 मतलब ये ग्रीन कलर का जो एक्रेलिक कलर बॉक्स,
ठीक है, जो लोग ग्रीन कलर का चूज़ किए थे उन लोगों के रीडिंग अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जो वाइब्स मिल रहा है थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वाइब्स को चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप आप लोगों का फैमिली में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। वेल्थ, धन आ सकता है। आप फैमिली में मतलब वेल्थ या धन आने से उसके साथ साथ फैमिली टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। लाइक हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ, पैसा और आ रहा है फैमिली में। मतलब फैमिली एक्सट्रीम लेवल पे जो खुश हो जाते हैं ना, ऐसा कोई वाइब्स मुझे मिल रहा है। एंजॉइंग टुगेदर विथ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। वेल्थ वेल्थ आ रहा है, सेव एक्यूमुलेटेड होगा। वेल्थ आ रहा है, एक्यूमुलेटेड होगा। और बहुत कुछ फैमिली आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑफ फैमिली। जो पहला कार्ड आया है, जो मुझे आपको दिखाएंगे, थर्ड पाइल का, फैमिली, एन्जॉइंग विथ फैमिली मेम्बर्स। फैमिली में लव, बॉन्डेज, सभी तरीके से उन्नति, ऐसा वाइब्स मिल रहा है शुरू में। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आपके जॉब में या आपके बिजनेस में किसी ना किसी काम के क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति आने वाला है जो आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आएगा, जो आपको जॉब में या बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा, बहुत उन्नति करवाएगा। तो ऐसा भी कार्ड मुझे मिला है। ठीक है। तो जॉब में या बिजनेस में, काम के क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति आने वाला है। अ न्यू पर्सन विथ गुड म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग। उस अंडरस्टैंडिंग में जॉब में या बिजनेस में काम का जो होता है ना, पार्टनरशिप या ऐसा कुछ वाइब्स मिल रहा है। और आपका बहुत बहुत उन्नति होगा फिनेंशियली। और उसमें उस रिलेशनशिप में ऐसे पार्टनरशिप है, बिजनेस में या काम पे है, जॉब पे, तो अ गुड अंडरस्टैंडिंग, लव, अफेक्शंस, केयरिंग भी रहेगा आप दोनों के बीच में। लाइक टुगेदर हैप्पीली डूइंग अ गुड बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो रहा है आपका, ऐसा कुछ वाइब्स मिल रहा है। यहाँ एक वार्निंग मुझे दिखाई दे रहा है। एक वार्निंग मुझे दिखाई दे रहा है, जो डेविल्स कार्ड आया है, जो एडिक्शन का कार्ड होता है ना। एक सेकंड रुकिए। एक वार्निंग मिला है, किसी ना किसी तरीके का एडिक्शन से आप बच के रहना। किसी भी एडिक्शन से आप बच के रहना। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। ठीक है। इमोशनली बह मत जाना, ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करना। किसी भी तरीके का एडिक्शंस, किसी भी तरीके का एडिक्शंस, प्लीज डू नॉट फॉल इन दैट। अगर लवर है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, टाइम लेके, ऑब्जर्व कीजिए, देन यू कम टू अ डिसीजंस वेदर यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप और नॉट, और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। किसी भी व्यक्ति को लव में, बिजनेस में, जॉब में, किसी भी कारण, किसी भी क्षेत्र में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वी आर प्रेजेंट एट द क्लाइमेक्स ऑफ द कलयुग, डेंजर युग। सो टाइम लेके, ऑब्जर्व करके, छानबीन करके, ध्यान लगा के, इंट्यूशंस को फॉलो करके चूज पीपल फॉर एनी एस्पेक्ट।
चूज पीपल फॉर एनी एस्पेक्ट, ओके, देन आगे बढ़िए। ब्लाइंडली एडिक्टेड हो जाना इमोशनली, मेंटली, ये बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है, ठीक है। तो एक वार्निंग मैसेज मिला है, डेविल्स कार्ड आया है, डेविल्स कार्ड, द डेविल, डू नॉट गेट एडिक्टेड टू, इंस्टेंटली शॉर्ट टाइम में एडिक्टेड मत हो जाइए किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। तो beware of any person connected with your family, अननोन पीपल या नोन पीपल, जो रिलेटिव हो सकता है, नेबर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, तो beware of those kind of people who want to connect to your family। तो मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि डेविल्स कट इसीलिए आया, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी नया व्यक्ति को रिलेटिव, दूर के रिलेटिव या ऐसा कोई रिलेटिव जिसके साथ बहुत संबंध नहीं था बहुत टाइम से, या फिर कोई फ्रेंड नया, या कोई नेबर, या आसपास के नोन अननोन पीपल, एनी आउटसाइडर पीपल, डू नॉट अलाउ एनी आउटसाइडर पीपल, कि डू नॉट अलाउ देम टू गेट मच इन्वॉल्व्ड एंड कनेक्ट विद योर फैमिली विदाउट प्रॉपर नोइंग द पर्सन, ठीक है। सेम जॉब में, बिजनेस में, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, शुरू करेंगे, मतलब जॉब में, बिजनेस में भी, डू नॉट अलाउ एनी न्यू पर्सन विदाउट नोइंग दैट पर्सन टू मच इंटरफेयर इन योर लाइफ। और किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगा, पसंद हुआ, एक दिन बात किए, बात अच्छा लगा तो जॉब में ले लिया, बिजनेस में ले लिया, तो डू नॉट डू दिस, इट्स अ वार्निंग मैसेज। प्लीज़ बी अलर्ट, ज़माना ख़राब है, तो अच्छे बातों से, अच्छे जेंटल स्वभाव से, अच्छे बिहेवियर एटीट्यूड से, हनी जैसा बात, ऐसे बातों से प्लीज़ डू नॉट गेट मच एडिक्टेड विद इन शॉर्ट टाइम। कम समय में ऐसे कुछ क्वालिटीज़ को देख के एडिक्टेड मत हो जाइए। इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू यू, to your job business, to your source of income, it will be also harmful to your family, ठीक है। ये वाइस मिल रहा है। तो कोई गैदरिंग फ्रेंड्स के साथ या क्लोज नोन पीपल के साथ गैदरिंग, पार्टी मोमेंट्स हो सकते हैं, बेवेयर, पार्टी होगा, गैदरिंग होगा, एंजॉय, डांस, म्यूजिक होगा, लेकिन वहाँ से ही, उस पार्टी एरिया से प्लीज़ बी सेफ अबाउट allowing or choosing any person to come to your life for job, business or in family. Please be aware of that. Devil's card आया है, इसी कारण हम वार्निंग दे रहे हैं। अच्छा, नाइट्स ऑफ सोर्ड, द हाई प्रीस्टेस और ये वाला, दो अलर्ट कार्ड आया है। चांसेस है आपके साथ हुआ है ऑलरेडी, हो सकता है जॉब में, बिजनेस में, या फैमिली रिलेटेड कुछ रिलेशनशिप में दूसरों के साथ, ऐसा सिचुएशन में पास्ट में हुआ है शायद, या प्रेजेंट में हो सकता है कि आपको बिट्रे कर सकते हैं या आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, नॉट फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। सो प्लीज़ बीवेयर ऑफ न्यू पर्सन टू योर लाइफ, प्लीज़ बीवेयर ऑफ दैट, आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो अगर पाइल नंबर 3 के लिए जो लोग चूज़ किए थे, अगर कोई नया व्यक्ति को आप अलाउ करना चाहते हैं लाइफ में आने के लिए, इंटर करने के लिए, इन एनी मैटर, स्पेशली इन फैमिली मैटर, फैमिली में आप इनवाइट करना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एनीथिंग, प्लीज़ केयरफुल होके चूज़ कीजिएगा। डेविल्स कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस और नाइट्स ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, हाई प्रीस्टेस और नाइट्स ऑफ सोर्ड्स क्या होता है? आपका नेचर अच्छा है, लाइक यू नो, हाई प्रीस्टेस मतलब एक ऐसा पोजीशन है जो ह्यूमन और डिवाइन के बीच में है, जो कनेक्शंस करवाती है। हाई प्रीस्टेस का यही मतलब है, हाई प्रीस्टेस का यही मतलब है, ठीक है। तो
समथिंग इज गोइंग ऑन, आप लोगों के लिए कुछ चल रहा है यूनिवर्स और डिवाइन के हाथों में, काम हो रहा है पॉजिटिवली, बट इट विल टेक सम टाइम. हाई प्रीस्टेस इज गोइंग टू गिव यू good thing, good cheese, everything, happiness, prosperity, wealth and everything. It is going to give, she is going to give you, because she is also working with the divine and universe, but it will take some time. और नाइट ऑफ सोर्ड्स आपका एटीट्यूड्स या लाइक यू नो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट्स जैसे होते हैं कि लड़ाई करते हैं, एडवेंचरस होते हैं, पावरफुल होते हैं, इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, एडवेंचरस होते हैं. आई एम गेटिंग द वाइब, ऐसे वाइब्स आपका मिल रहा है. अच्छा, ओवरऑल जो ये पाइल 3 का जो वाइब्स मुझे मिल रहा है ना, कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, व्हाट इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स यू. जो वाइब्स मुझे मिल रहा है, पहला जो वाइब्स मिल रहा है कि फैमिली में कुछ आ रहा है, एक्स्ट्रा धन, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ बढ़ने वाला है. यू आर गोइंग टू स्पेंड अ वेरी गुड फैमिली टाइम. अब फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ घर में ही पार्टी कर सकते हो, फैमिली के साथ वेरी गुड टाइम विथ फैमिली मेम्बर्स. उसके साथ साथ जॉब में या बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आने वाला है जो अच्छा होगा, जो आपको म्यूचुअली, आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना चाहेगा. वो नया व्यक्ति जॉब में या बिजनेस में या किसी सोर्स ऑफ इनकम के क्षेत्र में, और वो व्यक्ति अच्छा होगा विद गुड बिहेवियर, गुड नेचर एंड लव एंड केयरिंग नेचर ऑल्सो. लेकिन ये सब कुछ होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ डेविल्स कार्ड आया, तो इसीलिए एक वार्निंग है, एक अलर्ट, एक वार्निंग है, एक अलर्ट, एक अलार्मिंग मैसेज है. ठीक है, क्या है वो, कि किसी भी व्यक्ति को लाइफ में एंटर करने से पहले, इन फैमिली या इन योर जॉब और बिजनेस, प्लीज डू जज, टेक टाइम, ऑब्जर्व और कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड देन अलाउ. किसी भी तरह एडिक्शंस में आपको नहीं जाना है, आपके लिए हानिकारक होगा. आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका फैमिली के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. डू नॉट फॉल इन एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस. एडिक्शंस यहाँ का मतलब जो मैंने बोला कि डोंट ट्रस्ट एनी पर्सन वेरी क्विकली, जितना भी वो अच्छा हो दिखने में, बात एंड एवरीथिंग, बातें एंड एवरीथिंग, ऐसा एडिक्शंस. और फिजिकल, मेंटल, डू नॉट गेट इजीली involved with any kind of extramarital affairs. Do not get easily involved with any extramarital affairs. चांसेस है. ठीक है, एडिक्शंस मतलब किसी भी तरीके का एडिक्शन, लास्ट एडिक्शन हो सकता है, एक्स्ट्रामर्शियल अफेयर्स एडिक्शन हो सकता है, कोई पीने का, लाइक यू नो, ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड एनीथिंग, एडिक्शंस हो सकता है. तो बिवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस, beware of any kinds of addictions, any sorts of addictions जो आपके लिए बिल्कुल अनसेफ है. अगर आपका कुछ एडिक्शंस है, आई एम गिविंग यू अ गाइडेंस कि अगर आप स्मोक करते हैं थोड़ा, अगर आप थोड़ा ड्रिंक्स करते हैं, छोड़ दीजिए. ऑलरेडी आपको ख़त्म कर चुके हैं इंटरनली, फिजिकली, आप प्लीज़ छोड़ दीजिए. ये दिस थिंग, ये तो मतलब माई फादर एक्चुअली स्मोक्स, ओनली स्मोक्स सिगरेट्स. तो मुझे पता है इनसाइड क्या हो गया है स्मोकिंग से फादर का, तो फिर भी वो सुनता नहीं है, तो छोड़ दिए है अभी. अब मतलब हालत छोड़ दी है, मतलब उनको जो अच्छा लगे वो करे. एज भी हो गया है ऑलमोस्ट 60, नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले हैं, तो नथिंग टू से राइट नाउ. ठीक है, सो आई जस्ट लिव दैट केस एंड टॉपिक. अच्छा, एडिक्शन से बच के रहना. ठीक है, बहुत जल्द कोई पार्टी गैदरिंग होने वाला है, वहाँ से भी कोई व्यक्ति को चूज़ करने से पहले, टू हेल्प हिम, आप लोगों का ऐसा कुछ वाइब्स मुझे फील हो रहा है कि आप लोग दूसरे व्यक्ति को हेल्पलेस देख के हेल्प करने की कोशिश करते हैं, या आपका बहुत इमोशंस बढ़ जाता है कि अगर उसको किसी न किसी तरीके से हेल्प कर दे, अगर उसको जॉब में रख दे, अगर उसको थोड़ा बिजनेस में रख दे. अलर्ट, बीवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ इमोशंस, आपके लिए हानिकारक हो सकता है.
बिट्रेयल मतलब चांसेस है बिट्रेयल का, इंसान से बिट्रे का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। नया कोई व्यक्ति को जब आप जॉब में रखेंगे, अच्छा होगा, मैंने सेकंड कार्ड में बताया, लेकिन टाइम लेके चूज करना, ठीक है। मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंफर्म होके ही रखना। बार बार ये बोल रहा है, बीवेयर ऑफ बिट्रेयल पीपल। और यूनिवर्स डिवाइन्स आर वर्किंग वेरी वेल, मतलब जो हम बोलना चाहते हैं, यूनिवर्स डिवाइन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। एवरीवन इज वर्किंग फॉर यू, ताकि आप ठीक ठाक लाइफ में आगे बढ़े और आपके भाग्य में जो जो लिखा है, जिस लाइफ के मोमेंट पे जो जो पॉजिटिव आने वाला है, वो आपको मिले, वो आपको मिले। उसके कारण कुछ काम हो रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। तो यू विल गेट सून वेरी वेल, जल्दी आपको मिलने वाला है डिवाइन या यूनिवर्स का नया कुछ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चांसेस, नया कुछ मिलने वाला है आपको। और जब आपको नया कुछ मिलेगा, योर लाइफ विल बी लाइक दिस नाइट्स ऑफ सोर्ड्स, योर लाइफ विल रन लाइक नाइट्स ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स और डिवाइन आपको जब नया कुछ, यूनिवर्स और डिवाइन आपको जब नया कुछ देगा, वेरी सून इट्स गोइंग टू गिव यू, तो आपके लाइफ नाइट की तरह रन करेगा। यू विल रन लाइक ए नाइट, हाथों में सोर्ड पकड़ के, पावरफुल स्टेडी हॉर्स पे ऊपर राइड करके, योर लाइफ एंड यू विल रन लाइक दिस विथ सक्सेस फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। लेकिन यही था पाइल 3 का रीडिंग। लेकिन यहाँ इस कार्ड पाइल 3 में डेविल कार्ड और बिट्रेयल कार्ड आया है। सो बी कॉन्शियस एंड कॉशियस अबाउट एनी काइंड ऑफ एडिक्शंस टू एनी ह्यूमन, टू एनी काइंड्स ऑफ फूड ड्रिंक्स एडिक्शन से अब बच के रहना। और प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी पर्सन इंस्टेंटली बाय लुकिंग एट हिम, और इंस्टेंटली कुछ टाइम बात करके ही उसको ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। यही था पाइल 3 का रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी।